चलो एक बार और हम क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है बाबू से, क्या स्टार्ट किया है से, ठीक है ना। अगर हम इसका डिफिनेशन, ऐसे मैथ में बहुत सारे चीजों का डिफिनेशन देखा नहीं जाता, समझ में आ जाता, बहुत सारी चीजों का डिफिनेशन जो है समझ में आ जाता है। अब ये नहीं, इतिहास नहीं है कि उसका डिफिनेशन लंबा लंबा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और डिफिनेशन में कुछ रखा भी नहीं होता, आप समझ रहे हो बढ़िया से तो डिफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर छोटे मोटे तौर पे बात करें हम, तो सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, ठीक है ना। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट, यानी मतलब कि सुपरिभाषित, मतलब कि एक परिभाषा से संबद्ध हो, सभी जो है, सभी थिंग्स जो है, सभी एलिमेंट जो है एक परिभाषा से, एक नियम से क्या हो, आपस में संबद्ध हो, एक नियम से आपस में क्या हो, जुड़े हो। तो वैसे सभी वस्तुओं के समूह को, ठीक है ना, वैसे सभी वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। और सभी वस्तुएं, सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से उस नियम से जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। आगे हम इसको और बढ़िया से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं all element which related to a certain law of set is called the member of given set। member कह लीजिए चाहे element कह लीजिए, क्या कह लीजिए, एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब कि वह सभी वस्तुएं जो दिए गए समुच्चय के निश्चित नियम से संबद्ध हो, निश्चित नियम से क्या हो, संबद्ध हो, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। उसे हम समुच्चय का क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, ठीक है ना। जो एक निश्चित नियम से क्या हो, संबद्ध हो, उसे हम उस समुच्चय का क्या कहेंगे, अवयव या एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसके कैपिटल लेटर से हम सेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, अब लिखते कैसे हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसका अवयव छोटा वाला ए, स्मॉल ए है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो एक ग्रीक जो है लेटर आता है, ठीक है ना। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन बोलते हैं। और इस एप्सिलॉन से हम इसको, इससे क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं ए को इससे। कैसे बोलते कैसे हैं, तो ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू ए, ठीक है ना। यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, जैसे इस नियम से, जैसे यहाँ पे हम देखें ए भी नामक कोई सेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए जो है इससे बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू भी, ए बिलोंग्स टू भी। ए ई आई ओ यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डजंट बिलोंग टू भी, क्योंकि बी इसमें इस सेट में नहीं है, बी इस सेट में नहीं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अब सेट को दो तरीके से लिखा जाता है बाबू, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपको उस सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखने होते हैं, एक जो है हाफ स्टॉप देते हुए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेट को लिखा है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ऑल एलिमेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज कॉल्ड वोवेल, विच आर कॉल्ड वोवेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू जो है इंग्लिश अल्फाबेट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो देखिए सबको लिखना पड़ा है हमको, तो इस तरह भी सेट लिखा जाता है। कैपिटल लेटर लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे और मिडिल ब्रैकेट में सभी एलिमेंट्स को एक कॉमा देते हुए लिख लेंगे। ऐसे जब सेट को लिखा जाता है, इस रूप को, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और पूछोगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सर, तो जो जिस स्टेटमेंट, जिस नियम के तहत ये सारी चीजें लिखी गई हैं, उस नियम को क्या कर देते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, एक एक्स जो है वो एक ऐसा एक्स है जो इंग्लिश अल्फाबेट में स्वर कहे जाते हैं, वोवेल कहे जाते हैं। तो ऐसे कितने लेटर हैं, जितने भी लेटर हैं खटाक खटाक आप क्या कर लोगे, लिख लोगे। बाबू आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कोई चीज लिख सकते हो, या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी चीज आप लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.1 है, उसके सभी के सभी क्वेश्चन, शायद इतना कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो आप 1.1 के क्वेश्चन करके आओ, उसको क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट में
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सेट का हम लोगों ने फॉर्म देख लिया है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे ये भी आपको हमने बता दिया कि उसको हम कैसे लिखेंगे। और शायद आप एक्सरसाइज 1.1 था, हाँ, तो 1.1 भी शायद आपसे बन गए होंगे सब क्वेश्चन। और जैसा कि आपने कह रहा था कि सब बन गया है, तो अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। यहाँ पे दूसरे एक्सरसाइज के लिए कुछ परिभाषा देखने हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए भी इन परिभाषाओं की क्या होगी, जरूरत होगी। और इसको रटने पर ध्यान मत दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। मैथ है, इसमें कुछ रटा नहीं जाता, केवल समझना इसके लिए है। करें इम्पटी सेट से, मतलब कहीं भी आपको इम्पटी सेट लिखा हुआ मिल जाए, बोल दे कि इम्पटी सेट, दिस इज इम्पटी सेट, तो फिर आप इम्पटी सेट से क्या समझोगे, तो समझोगे आप कि एक समुच्चय, ठीक है ना, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव नहीं हो, उसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ठीक है ना, वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसे हम नल सेट क्या बोलते हैं, नल सेट या शून्य समुच्चय क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय नल सेट या इम्पटी सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय। नल सेट, शून्य समुच्चय या इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय भी उसे कहा जाता है। और उसमें एलिमेंट्स की संख्या की जगह पर क्या होता है, जीरो। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इम्पटी सेट इज जीरो। यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो आपने समझ लिया कि इम्पटी सेट क्या होता है। और जब भी आपको इम्पटी सेट लिखा हुआ कहीं मिलेगा, आपके दिमाग में बातें आएंगी, ठीक है ना। चलो, इट इज डिनोटेड बाई फाई, ये देख रहे हैं ग्रीक लेटर है, ठीक है, इसको हम फाई से, जहां भी आपको फाई मिल जाएगा समझिएगा कि दिस इज डिनोटेड इम्पटी सेट and phi is denoted empty set and that type of set no any type of element, उसमें किसी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए, अब आते हैं हम प्रमित अप्रेमित, ठीक है ना, सेट, प्रेमित और अप्रेमित, अप्रेमित सेट क्या है, समुच्चय क्या है, ठीक है ना। उसको इंग्लिश में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसा कि नाम से ही पता है, परिमित, ठीक है ना, सीमित। परिमित को आप क्या बोल सकते हैं, सीमित। क्या बोल सकते हैं, सीमित बोल सकते हैं आप। अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ठीक है ना। तो फाइनाइट वही, सीमित, इनफाइनाइट असीमित, ठीक है ना। तो इस सेंस से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने केवल इंग्लिश में ही लिख दिया, द टाइप ऑफ सेट हैज सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट, सर्टेन निश्चित, उनमें जो एलिमेंट्स होंगे बाबू, उस एलिमेंट की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक है ना। ये नहीं कि डिटो 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 करके छोड़ रहे, नहीं, निश्चित है, फिक्स है, वही है, उतना ही है, ठीक है ना। तो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे उसको, फाइनाइट सेट। दैट टाइप ऑफ सेट व्हिच हैज सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और उसके बाद कर अदरवाइज, अन्यथा दैट विल बी इनफाइनाइट सेट, अन्यथा इसके अलावा जो सेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, अपरिमित सेट हो जाएंगे, अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे चलो एग्जांपल से एकदम एक्यूरेट क्लियर करते हैं हम। जैसे लिखा है भी, ठीक है ना, A-E-I-O-U, इफ V इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सो वी डिनोट दिस टाइप ऑफ सेट बाई V-A-E-I-O-U। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे जो एलिमेंट है इनकी संख्या क्या है, सर्टेन है, निश्चित है। अब न इससे ज्यादा होगा न इससे कम होगा। अब जो भी है वो मैंने लिख दिया, इतना ही होगा, यहाँ तक ही होगा। तो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो यार इस स्टेटमेंट पे आप विचार करो। यह जो है रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे कर एक्स दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, एक्स एक ऐसा एक्स है जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। क्या है, नेचुरल नंबर। तो वी नो अबाउट द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो वी राइट हियर, तो इस फॉर्म में लिख दिया गया। तो इस फॉर्म में तो स्टेटमेंट है, तो आपको देखिए स्टेटमेंट तो रुक गया। अब कहाँ स्टेटमेंट आपका बढ़ रहा है, स्टेटमेंट तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में जो बात कहा जा रहा है वो तो नहीं रुक रहा है ना।
ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर ये स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक कि आपका बोर्ड नहीं भरे, बोर्ड भर जाए तो इधर कहते हुए चले जाओ, रुकेगा नहीं। तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं, इस टाइप के जो समुच्चय होते हैं बाबू, उसे हम बोलो इनफाइनाइट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। शायद समझ पाए होगे कि इनपटी सेट क्या है, परिमित और अपरिमित सेट क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है इक्वल सेट। क्या होता है? इक्वल। देखिए इन सारी ये सब डिफिनेशंस है, लेकिन इसका रियल नॉलेज कब होगा? जब आप क्वेश्चन बनाओगे तभी नहीं होगा, जब क्वेश्चन फंसेगा तब होगा। तो क्वेश्चन फंसना मैथ हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, अभिशाप नहीं है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जब क्वेश्चन फंसता है तब इंसान जो है अच्छा, जब भूख लगेगी तभी ना आप काम कीजिएगा, और काम कीजिएगा तो आपका नाम होगा। बात समझ रहे हैं? तो वही बात होती है। जाओ। तो मैं बोल रहा था बाबू, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, इम्पटी सेट हो गया क्लियर, ठीक है। परिमित सेट, अपरिमित सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हो गया, ये क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। और उसके बाद इक्वल सेट के बारे में बात कर रहे थे। दैट टाइप ऑफ सेट व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इक्वल सेट। जैसे देखो यहाँ पे एक सेट है, 1 2 3 4 5, इसमें अवयव के रूप में ये है, ठीक है ना, ये वाली चीजें। अब बी सेट में देखो 3 2 1 5, क्या ये दोनों इक्वल हैं? 110% इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर का अरेंजमेंट जो है बहुत सारा चीज इस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि 3 है तो इसमें भी 3 है, 2 है, तो अब अलग अलग वहाँ पे अलग अलग जगह पे है, यहाँ पे अलग जगह पे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह होना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, ठीक है ना। तो इसको हम a बराबर भी लिख सकते हैं, a बराबर भी लिख सकते हैं। अगर ये 2 नहीं हो तो कैसे लिखेंगे? a डज नॉट इक्वल टू b। अब तो आप समझ गए होंगे, ये तीनों चीज आपको समझ में आया होगा, इम्पटी सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ये पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग और भी अलग अलग टाइप के सेट्स हैं उनके बारे में देखेंगे।